एग्जाम की रणनीति, एग्जाम के पहले अपनी तैयारी को कैसे करें, एग्जाम के पहले अपने प्रिपरेशन को कैसे मजबूत करें। और एग्जाम के पहले कोई रणनीति अगर आपकी नहीं है बेटा तो आप अनसक्सेसफुल हो। आगे बढ़ना चाहते हो तो बेटा आपके पास कोई ना कोई प्लान होना चाहिए। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। हर दिन पढ़ाई के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूं एग्जाम के आपके बचे हैं मात्र 3 दिन बचे हैं। तो आप बेटा एग्जाम की कैसे तैयारी करें या आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताने वाला है। आज का जो स्ट्रेटजी है, आज मैं आपको बताने वाला हूं एग्जाम की रणनीति, एग्जाम के पहले अपनी तैयारी को कैसे करें, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक पर। तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक में। एग्जाम के पहले अपने प्रिपरेशन को कैसे मजबूत करें और एग्जाम के हाल तक पहुंचने तक आपकी सारी जर्नी को मैं शेयर करने वाला हूं। तो चलिए आइए मैं शुरुआत करता हूं अपने इस टॉपिक को, इस जर्नी को। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि परीक्षा के पहले की रणनीति हमारी क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी बिफोर एग्जाम्स। तो पहले अगर बात करूं बेटा, परीक्षा के पहले एक प्रभावी रणनीति आपको बनाना पड़ेगा। अगर बेटा आप नहीं बनाए ना, एग्जाम के पहले कोई रणनीति अगर आपकी नहीं है बेटा तो आप अनसक्सेसफुल हो। अगर आपको सफलता पानी बेटा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करने के लिए हमसे जुड़ना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। तो चलिए आइए मैं आपको बताने वाला हूं कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इन सारे पहलुओं पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहला पहलू आपके सामने स्क्रीन पर यहां पर दिखने वाला है कि परीक्षा के पहले की रणनीति में सबसे पहला है यहां पर मेक अ स्टडी प्लान। मेक अ स्टडी प्लान बेटा, जब तक आपके पास कोई प्लान नहीं होगा ना, जिंदगी में कभी भी सफलता नहीं पा सकते हो। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो बेटा आपके पास कोई ना कोई प्लान होना चाहिए और उस प्लान के लिए बेटा आपको मेहनत करना होगा। क्या आपका उद्देश्य है, जिंदगी में बनना क्या चाहते हो, उसके लिए आपको मेक अ प्लान करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर बात करूं, सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करूं, परीक्षा की तारीखों के हिसाब से आप अपना समय बांटे। अब आपके पास 3 दिन महज बचे हैं। अब आपको एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो इसके लिए बेटा 3 दिन तो बहुत कम समय है। अब इस 3 दिन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सारे पहलुओं पर मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले कठिन विषयों को पहले पढ़ें और अधिक समय दे। जो आपको अभी भी लग रहा ना कि आपको अभी भी लग रहा है कि कुछ समस्याएं हैं इस टॉपिक में, उसको पूरा पढ़ डालो, दिन रात एक कर दो, मर जाओ, लेकिन मेहनत करो बेटा। अगर सफल नहीं हुए ना तो मरे हुए व्यक्ति के समान हो तुम। अगर आपको सफल होना है तो मेहनत करना होगा। डेली टाइम टेबल, अपना जो भी टाइम टेबल है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। हर दिन पढ़ाई के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें, बीच बीच में ब्रेक ले। जैसे आपने 40 से 45 मिनट क्लास किया, अब उसके लिए आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले लें। लेकिन बेटा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, आपको सोशल मीडिया से दूर रहना, फोन से दूर रहना है। आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीजों से दूर रहना। यह डिस्ट्रैक्शन का सबसे बहुत बड़ा कारण है। आज मेरा पूरा भारत देश का युवा, लगभग युवा इसी में डिस्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है। कैसे सफलता मिलेगी उसको, क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं और है, सोशल मीडिया पर है, बाबू सोना में है, तो सफलता कहां से मिलेगी आपको। तो यहां पर बीच बीच में ब्रेक लें और 40 से 45 मिनट की पढ़ाई के बाद 5-10 मिनट का क्या लें बेटा, आराम लें, रेस्ट लें। अपने बॉडी को, अपने मेंटल हेल्थ को क्या करें, रिलैक्स दें। और एग्जाम के पहले आपकी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, सेट प्रायोरिटीज, यानी क्या प्राथमिकता है जिसको आपको सेट करना है स्टार्टिंग में एग्जाम के पहले, तो उस पर मैं अगर बात करूं तो महत्वपूर्ण विषयों और टॉपिक्स की सूची बनाएं। आपके जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे आपका इंटर का एग्जाम दे रहे हो या 11th का एग्जाम दे रहे हो, तो उसका बेटा गोल क्या है, उसमें सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। बाहर आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो आते हैं ना बेटा, टू द पॉइंट चीजें पूछी जाती हैं, सिलेबस से पूछी जाती हैं। तो क्यों परेशान होना, फालतू का ज्ञान हमको क्यों लेना, इतना पढ़ना आपको है जिससे आपको सफलता मिल जाए। आप 100% ला सकते हो बच्चा, अगर आपने मेहनत कर रखा है। अगर मैं बात करूं, उन टॉपिक्स पर ध्यान दें जो परीक्षा में अधिक अंक आए हैं। आपको पता है पीवाईक्यू बहुत ज्यादा रिपीट करता है, रिपीटेशंस बहुत ज्यादा हैं, चाहे यूपी बोर्ड का हो या बिहार बोर्ड का बच्चा हो, यहां पर एग्जाम में देखेंगे रिपीटेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। अब उसके लिए आपको बेटा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। पीवाईक्यू को रट डालना है, चाट डालना है, उसको दीमक की तरह खा जाना है, क्योंकि बेटा यही है जो बार बार रिपीट प्रश्न होते हैं। और यही बेटा अगर आप नहीं किए हैं ना, तो आप एग्जाम में असफल होने की संभावनाएं रहती है। तो इसलिए आपको मेहनत करना है। अपने जितने भी पीवाईक्यू हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उनको जरूर आप करिएगा। अपने कमजोर विषयों को शुरुआत में कवर कर लेना चाहिए। अगर आप शुरुआत में नहीं कवर करेंगे तो बेटा आपके लिए समस्या हो जाएगी। फिर एग्जाम के समय आप उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाओगे, जिससे बेटा उस सब्जेक्ट में आप अच्छा नहीं कर पाओगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा,
आगे की मैं बात करूं तो हमारा नेक्स्ट है, हमेशा याद रखिएगा, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, नोट्स आपको जरूर बनाना चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, खुद का नोट्स बनना चाहिए, किसी का नोट्स कॉपी नहीं करना है, खुद अपने हाथ से लिख के नोट्स बनाना चाहिए। वो नोट्स आपके एग्जाम तक काम आते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए जिससे आप अच्छे से एग्जाम में उसको रिवाइज कर करके याद कर डालो और वो एग्जाम में आपके बहुत हेल्पफुल करते हैं। तो मुख्य फार्मूले, जो भी आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, या आप जो भी सब्जेक्ट हो जिसमें मैथ्स के फार्मूले हो, तो उसको, साइकोलॉजी में तो हालांकि फार्मूले नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट जिनमें फार्मूले, तो आप फार्मूले को देख सकते हैं। जो डिफिनेशंस हैं उनका शॉर्ट नोट्स बनाइए। अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं, अलग अलग के जो स्टेटमेंट हैं, उन स्टेटमेंट को आपको लिखना है और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को छोटे छोटे नोट्स में लिखना है। ये शॉर्ट नोट्स होते हैं, ये आपके परीक्षा के समय ना बेटा बहुत मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं, चीजें याद आ जाती हैं क्योंकि आपने खुद लिखा है। अगर आप खुद की चीजें नहीं याद कर पा रहे तो बेटा क्या ही याद करोगे ना। तो इसलिए आप लोग इसको भी जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद अभ्यास कैसे करें ना, प्रैक्टिस रेगुलरली। बेटा प्रैक्टिस मेक्स बिकम अ परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस से एक मनुष्य जो होता है वो परफेक्ट बन सकता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, लगातार प्रैक्टिस करते हो, कोई भी काम बेटा अगर आप करते हो ना, प्रैक्टिस 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 मांगता है, डेली प्रैक्टिस करना आपको। जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना ही आपकी अभिक्षमता निखरती है, उतना ही आपका स्किल डेवलपमेंट होता है। तो यहां पे प्रैक्टिस मेक्स अ बिकम परफेक्ट मैन। यहां पर पिछले वर्ष के प्रश्न, पुराने प्रश्न पत्रों और सैंपल पेपर को जरूर हल करें। जितने भी पीवाईक्यू हैं, 5 साल के पीवाईक्यू को आपको देख के ही जाना है। समय सीमा में प्रश्न हल करने की आदत डालें। आप पहले से ही तैयारी करें कि आपका जो टाइम पीरियड है 3 आवर्स का ना बेटा, उसी में आपका, उसी के पहले 10 मिनट 5 मिनट पहले आपकी एग्जाम हो जाए। ऐसा ना हो कि आप जो है 3 घंटे से ज्यादा लगा रहे हैं, तो बेटा ये आपकी बैड मैनर्स हैं, बैड हैबिट्स हैं। आपको इसको सुधारना, इस पर काम करना है, और तभी होगा बेटा जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से ही व्यक्ति निखर के आएगा। और समय सीमा में समय हल करने की आदत को डालने समय से। उसके बाद मॉक टेस्ट, बेटा मॉक टेस्ट कहा नहीं जाता बेटा, मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट क्या है बेटा, यहां पर आपको जो बहुत सारी गाइडें वगैरह आती हैं, उसमें क्वेश्चन वगैरह दिए जाते हैं, उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट, यानी अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए आप मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट जरूरी होता है देना एग्जाम के लिए। इसके बाद आपका आता है बेटा नेक्स्ट स्टेप, आप पता रिवीजन करें, रिवाइज करें। रिवीजन बहुत जरूरी है बेटा। रिवीजन, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, एक बार में किसी चीज को आप नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, बार बार करोगे, तो आपको चीजें समझ में आएंगी और याद भी हो जाएगा। तो रिवीजन जरूरी होता है एग्जाम के लिए, क्योंकि रिवीजन ही होता है जो आपको बहुत अच्छा लेवल पर पहुंचा देता है, जिससे आपको किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। यानी आप बिल्कुल आप परफेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद पूरे सिलेबस का एक बार रिवीजन जरूर करें। रिवीजन के लिए अपने बनाए गए शॉर्ट नोट्स का इस्तेमाल करें। आखिरी समय में यह जो है टॉपिक्स होता है, नए टॉपिक्स को पढ़ने से बचना। एग्जाम अब आपके पास है, अब 3-4 दिन आपके एग्जाम में बचे हैं स्टार्ट होने में। क्या बेटा आपको नए टॉपिक को जरूरत नहीं है पढ़ने की, जितना आपने पढ़ा बस उसी को रिवाइज करिए, उसी को रटिए, उसी को समझिए। बाकी आपको एक्स्ट्रा टॉपिक सब पढ़ने की समय नहीं रह गए बेटा। तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको आखिरी समय में नए टॉपिक्स को बेटा पढ़ने से बचना है। बिल्कुल अगर आप नए टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं बेटा, पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम कर रहे हो। नए टॉपिक्स क्योंकि बिल्कुल ना समझ में आएंगे। जो आपने 1 साल में नहीं पढ़ पाया, वो आप चाहते हो 3 दिन में समझ जाओगे, ना समझ पाओगे, उतने अच्छे से नहीं समझ पाओगे। आगे मैं बात करूंगा बेटा, परीक्षा सामग्री तैयार रखें। जब भी आपका एग्जाम का डेट आ गया है, एग्जाम आपका 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, अब बेटा उसके एग्जाम के 1 दिन पहले ना बेटा, हम लोग भी करते थे, आप लोगों को भी करना है। क्या करना बेटा, एग्जाम के 1 दिन पहले अपनी सभी चीजें तैयार कर लो। आपके एग्जाम में जो पेन है, ब्लैक या ब्लू जो पेन यूज होते हैं, जो पेंसिल आपकी जरूरत होती है, रबड़ की जरूरत है, स्केल आदि को बेटा जाइए दुकान से आप लोग जरूर खरीद लीजिएगा इसका, ठीक है। और परीक्षा हॉल में टिकट या एडमिट कार्ड जरूर लेके जाइएगा। जो आपको एडमिट कार्ड मिलता है उसको जरूर लेके जाना है। अगर आप एडमिट कार्ड नहीं लेके जाओगे बेटा, आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। और इसके बारे में आपको बता रहा हूं, कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा आपको बेटा। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, मेरी बातें आप तक पहुंच पा रही हो, अगर आप एग्जाम में अच्छा करना चाहते हो, तो बेटा जरूर एक शेयर बनता है। अगर मैं बात करूं बेटा पानी की बोतल और घड़ी, वैसे घड़ी तो अलाउ नहीं होता है एग्जाम में, लेकिन अगर अलाउ है तो ठीक है, नहीं तो घड़ी दीवार पे वहां पर स्कूल में या कॉलेज में लगा मिलेगा आपको। और पानी की बोतल भी लेके जाइए, क्योंकि 3 घंटे बैठने हैं, तो वहां पर आपको डिहाइड्रेशन जैसी समस्या नहीं होना चाहिए।
इसकी वजह से वहां पर आपको पानी भी पीते रहना है थोड़ा बहुत, उससे क्या होता है माइंड आपका फ्रेश रहेगा। उसके बाद है परीक्षा की पहले की रात, जब एग्जाम आ जाता है बेटा बहुत परेशानी होती है कि अगले दिन मेरा होगा क्या। सभी बच्चों में समस्या होती बेटा, अगला दिन मेरा एग्जाम है, इसके पहले मुझे करना क्या है। उसके लिए बेटा मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए एक स्टेप और मैं आपको बात करूंगा। परीक्षा की पहले की रात क्या है, ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश ना करें। अब आपको लग रहा है कि एग्जाम है कल, लाओ ढेर सारा पढ़ लें, बेटा कुछ ना याद होगा तुमको। उसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो पढ़ लिया है बस उसी में संतुष्ट रहो। ज्यादा अगर पढ़ने की कोशिश करोगे वो भी भूल जाएगा। तो इसीलिए आपको ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश ना करें, जल्दी बेटा सो जाना, आपको एकदम रिलैक्स हो जाना है। भैया कल पेपर है, कोई बात नहीं, पेपर है, तुम पेपर को फाड़ के आएंगे, लेकिन बेटा जल्दी सो जाओ, रिलैक्स करो, चिल एकदम बिल्कुल मस्त सो। और फिर सुबह उठो बेटा, अपना सुबह उठ के बढ़िया से अगर शॉर्ट नोट्स वगैरह है उसको रिवाइज कर लो, फार्मूला वगैरह। नहीं तो आप क्या बेटा बढ़िया से तैयार उयार होके बढ़िया से बाल उल झाड़ के हीरो बन के बिल्कुल जाइएगा कॉलेज में अपने, और हीरो की तरह एंट्री मारिएगा और बेहतर पेपर को फाड़ के आइएगा बेटा। और मुझे उम्मीद है आप फाड़ सकते हो पेपर को अच्छे से कर सकते हो। फाड़ने का मतलब ये नहीं पेपर पाइए फाड़ डालिएगा, पेपर फाड़ने का मतलब मेरा यहां पर था बेटा पेपर को अच्छे तरीके से हल करके आइएगा और आपका रिजल्ट बेटा 100% श्योर होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेशन आपके लिए मैं इसीलिए लेकर आया हूं ताकि आपको यह सेशन मोटिवेट कर सके, आप एग्जाम के पहले क्या करना है उस चीज को कर सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां आपके लोगों के लिए कैसा सेशन रहा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर जी मेरे लिए कुछ बनाया है, कुछ नया किया है, तो जरूर शेयर करिएगा। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।